हेलो फ्रेंड्स। जब भी हमें किसी सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, तो हम उस चीज़ पे क्या करेंगे, रिसर्च। जैसे कि कोविड 19 की जो वैक्सीन आई थी हमारी, तो उस पर पहले बहुत सारा रिसर्च हुआ कि नहीं ये कैसे काम करेगी, क्या इसका असर जो ह्यूमन बीइंग है उस पर होगा। उसके बाद उसे लॉन्च किया जाता है, या फिर अभी कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा तो फिर से उस पर रिसर्च बिठाई जाएगी, जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च, सैम्पलिंग, सैंपल एंड पॉपुलेशन। इसमें हम सैम्पलिंग और उस प्रोसेस में इंक्लूड करने वाली सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा आएगा सैम्पलिंग, इंट्रोडक्शन। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ स्टडी फॉर रिसर्च। सैम्पलिंग क्या होता है हमारा, कि हम अपनी रिसर्च या स्टडी के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन, हमारे जो लोग हैं उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को उठाएंगे अपने रिसर्च के लिए। उठाएंगे मतलब किडनैप नहीं करना है उनको, सिर्फ उनको अपनी स्टडी के लिए अपना जरिया बनाएंगे, उनको स्टडी के लिए लेंगे, इंक्लूड करेंगे हमारी स्टडी में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो उस सब्जेक्ट के जिस पे हमें स्टडी करनी है। जैसे कि किसी कॉलेज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसी कॉलेज के छात्र को हम हमारे पॉपुलेशन के जरिए लेंगे, सैम्पलिंग की प्रोसेस में इंक्लूड बने करेंगे, हम उनको अपना सैंपल बनाएंगे। फिर किसी और कॉलेज पे स्टडी कर रहे हो और दूसरी कॉलेज के छात्र हैं, तो वो फिर एयर आ जाएगा। तो आज समझ सकते हैं आप लोग कि क्या होता है सैम्पलिंग। Sampling is not a new development, but in recent time it is used by population in all fields, even in day-to-day life, to get an understanding about society's opinion or situation. ये कुछ नया डेवलपमेंट नहीं है सैम्पलिंग, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी बात को समझने के लिए हम कोई एग्जांपल देते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। सोसाइटी को समझने के लिए, किसी के ओपिनियन और किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए हम आज इसका उपयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग। फिर आएगी हमारी टर्मिनोलॉजी, जो कि सैम्पलिंग में इंक्लूड की जाती है, जिसमें पहला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज द एग्रीगेशन ऑफ द ऑल यूनिट्स इन विच द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड। क्या है हमारा, जो रिसर्चर जो है, जो स्टडी कर रहा है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो सारे जो यूनिट्स होंगे, पॉपुलेशन होंगे, उसे हम बुलाएंगे पॉपुलेशन। जैसे कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कोई पर्टिकुलर गांव है जिस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी जो सारी पब्लिक है, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर गांव के ओल्डर एज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो जितने भी सारे ओल्डर एज है वो हमारी पॉपुलेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन। Population is the set of people or entities to which the result of a research are to be generalized। मतलब हमारे रिसर्च का जो रिजल्ट होगा वो किस पे बेस्ड है? हमारी पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन के आधार पे वो चेंज होगा, बाकी कोई और फैक्टर उसे चेंज नहीं कर सकता है। तो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन। फिर आएगा हमारा टारगेट पॉपुलेशन। और टारगेट पॉपुलेशन consist of the total number of people or object which meet the designated set of criteria। हाँ, अब जो हमारा जो क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने बताया, हम किसी पर्टिकुलर विलेज पे हमारी स्टडी कर रहे हैं, हमारा रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हम ओल्डर एज पीपल को इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो जो ओल्डर एज पीपल है, वो हमारा डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया को मैच करता है, क्योंकि सारे पर्सन तो ओल्डर होंगे नहीं किसी विलेज में, कुछ ही गिने चुने होंगे। तो वो हमारी क्या हो गई? टारगेट पॉपुलेशन, जिसे हम क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं, जिस पे हमें हमारी स्टडी करनी है। फिर आएगा हमारा एक्सेसिबल पॉपुलेशन। इसमें क्या है? इट इज़ द एग्रीगेट्स ऑफ केसेस दैट कन्फर्म टू द डेजिग्नेटेड क्राइटेरिया एंड आर ऑल्सो एक्सेसिबल एज सब्जेक्ट फॉर स्टडी। अब क्या होगा? जितने भी जो एल्डर एज है, वो उस जिस टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे अपने गांव में प्रेजेंट नहीं हो सकते ना। कोई कहीं घूमने चले गए होंगे, कोई कहीं रिश्तेदारों में मिलने चले गए होंगे, तो सभी तो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जितने भी लोग उनमें से प्रेजेंट है, वो क्या होगी? हमारी एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी। क्या होगी? एक्सेसिबल पॉपुलेशन। फिर आता है हमारा सैम्पलिंग।
सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी रिसर्च। हाँ, तो अब हमारा आगे आएगा सैम्पलिंग, जो सैंपल सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है। हम ओल्डर के बारे में, ओल्डर एज जो पीपल्स है, सिटीजन्स है, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं हमारा, तो वो क्या होगा, हमारा एक सैंपल हो गया। और उनको जो सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है हमारी, उसे हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग। फिर आता है हमारा सैंपल। सैंपल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सबसेट और यूनिट्स विच कंप्रोमाइज comprise the population selected by investigators or researcher to participate in their research project। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे सबसेट और यूनिट है, जैसे कि ओल्डर एज पीपल का हमने एग्जांपल लिया है, तो कंप्राइज विद द पॉपुलेशन, जो कि सारी पॉपुलेशन से अलग है। उसमें कुछ बच्चे होंगे, कुछ जवान लोग होंगे, कुछ औरतें होगी। हम सिर्फ ओल्डर एज को, जैसे कि मेल एंड फीमेल्स को इस स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम किसको कर रहे हैं, सिर्फ मेल्स को कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा सैंपल। हाँ, तो हमारे सैंपल तो हो गए ओल्डर एज। और अब आता है एलिमेंट। The individual entities that comprise the samples and population are known as the elements, and the elements is the most basic unit of the whom or which information is collected। इसमें क्या है, एलिमेंट हमारा जो है, जैसे कि मैंने बताया, सैंपल तो हमारा हो गया कि हम ओल्डर एज पीपल को ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम जो मेल्स को ले रहे, तो वो हो गया हमारा एलिमेंट। क्या हो गया, एलिमेंट। अब हमारा क्या आएगा, सैम्पलिंग फ्रेम। क्या, सैम्पलिंग फ्रेम। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और सब्जेक्ट्स इन द पॉपुलेशन विच आर द सैंपल इज ड्रॉन। एंड सैम्पलिंग फ्रेम could be prepared by the researcher or an existing frame may be used। सैम्पलिंग फ्रेम में हम क्या, हमारा एक क्राइटेरिया बनाएंगे, जैसे कि हम कुछ बेसिक्स का फॉर्मेट बनाते हैं ना, कि किसी से डिटेल्स लेने के लिए, कि हम एज, सेक्स, नेम, वो सब पूछेंगे और लिख लेंगे। तो उसके लिए जो हम क्राइटेरिया बनाएंगे, वैसे भी हमारे रिसर्च में सैम्पलिंग फ्रेम जो कि एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन, सारी पॉपुलेशन में से हम एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि इन इन लोगों को हमें चुनना है और इन पे हमें रिसर्च करना है। और जो कि जो सैम्पलिंग फ्रेम है, वो रिसर्चर जो होता है, उसके द्वारा बनाया गया होता है। और किसी एग्जिस्टिंग फ्रेम में जो ट्रेंडिंगली चल रहा है, उसे भी फॉलो किया हुआ जा सकता है। फिर आएगा हमारा सैम्पलिंग एरर। दे मे बी फ्लक्चुएशन इन द वैल्यूज ऑफ द स्टेटिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम सैंपल टू अनदर और इवन दोज ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अब इसमें क्या होगा हमारा, कि जब हम कोई सैंपल कलेक्ट कर, तो हमारे उस सैंपल में क्या होगा, उतार चढ़ाव हो जाएगा, कि कोई ओल्ड एज होकर भी अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सैम्पलिंग एरर हो जाएगा, जिसमें हमने सिलेक्ट तो ओल्ड एज को ही किया है, लेकिन वो एक सैम्पलिंग एरर बन जाएगा, अपने आपको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग एरर। क्या, सैम्पलिंग एरर। अब हमारा आएगा सैम्पलिंग बायस। जैसे कि कोई रिसर्चर अपने सब्जेक्ट को, अपने सैंपल को सिलेक्ट कर रहा है सैम्पलिंग प्रोसेस में, तो वो क्या करेगा कि चलो 55 का कोई व्यक्ति है, उसको भी इंक्लूड कर दिया, कि उसके पास अच्छी डिटेल्स है, वो उसे भी इंक्लूड कर देते हैं, हमारी स्टडी में इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा सोच के वो तो करते हैं। लेकिन डिस्टॉर्शन दैट अराइजेज व्हेन अ सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉन। अब हम पॉपुलेशन में, हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारी फ्रेम क्या थी, कि हम सिर्फ ओल्ड एज और मेल्स को ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन किसी ने क्या किया, एक आध फीमेल को ले लिया, या किसी यंगर एज के पीपल को इंक्लूड कर दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग बायस। क्या होगा, सैम्पलिंग बायस। फिर आएगा हमारा सैम्पलिंग प्लान। द फॉर्मल प्लान स्पेसिफाइंग अ सैम्पलिंग मेथड, सैंपल साइज एंड द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान में हम, हमारी जो मेथड है सैंपल्स को सिलेक्ट करने की, जो अलग अलग तरह से होती है। सैंपल साइज
छोटा साइज है या बड़ा है, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल, एंड द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट, कौन सी प्रोसीजर के द्वारा हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट को, हमारे एलिमेंट को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द स्टडी, उसे हम बोलेंगे सैम्पलिंग प्लान, जो कि पहले से प्लान किया होगा कि इतनी पॉपुलेशन को हम इंक्लूड करेंगे, ये प्रोसीजर से हम अपने चुनिंदा लोगों को चुनेंगे और ये हमारा सब्जेक्ट होगा, तो उसे हम बोलेंगे सैम्पलिंग प्लान। क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग प्लान। और अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक अच्छे सैंपल के, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।